हेलो स्टूडेंट, मैं राज सर राज फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे विष के दांत चैप्टर। और कल आप लोगों को जो ना पढ़ा दिए थे श्रम विभाजन और जाति प्रथा। आप लोग अच्छे से जुड़े और अच्छे से जो ना आंसर भी दे रहे थे। काफ़ी अच्छा लगा देख के। और आप लोगों का स्कोर भी जो ना देखिए कि मैक्सिमम किसी स्टूडेंट का जो ना 28/30 आया है, जो कि बहुत ही अच्छा है। किसी का कम भी आया लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। आज हम लोग देखते हैं विष के दांत। और इसमें आप लोग जो ना पूरा से जो ना शुरू से अंत तक टेस्ट दिए और लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों का कितना सही हुआ। ठीक है, कुछ स्टूडेंट जो कमेंट नहीं किए थे तो उससे भी रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग कमेंट कीजिए, तभी आपके जो ना नंबर को हम जान सकते हैं कि कितना आपका जो ना आ रहा है। ठीक है, कितना अच्छा से जो ना पढ़ रहे हैं। तो चलिए आज का हम लोग जो ना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और काफ़ी ये जो ना अच्छा क्वेश्चन है, तो फटाफट आंसर कीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन है कि विष के दांत कहानी जो ना शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है। तो विष के दांत कौन लिखे हैं, तो जल्द से जल्द आप लोग कमेंट कीजिए। तो देखिए बिल्कुल राइट आंसर आप लोगों का आ रहा है नलिन विलोचन शर्मा, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। नलिन विलोचन शर्मा इसका आंसर हो जाएगा। विष के दांत कहानीकार जन कौन है, तो नलिन विलोचन शर्मा है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आप लोग जो कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोगों को क्लास कैसा लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गिरधर लाल कौन है। ठीक है, जल्द से जल्द जो है ना आंसर कीजिए। गिरधर लाल कौन है। ऑप्शन है कासू के पिता, मदन के पिता, रजनी के पिता या शेफाली के पिता। गिरधर लाल कौन है, तो जल्द से जल्द आंसर कीजिए। आप लोगों में बहुत अच्छा कंपटीशन भी चलता है और देख के हमको जो ना बहुत अच्छा लगता है कि डिसूजा नाम की जो ना कोई है वो भी जो ना वो बताए कि जो ना हम 10th में नहीं है तो पर भी जो ना टेस्ट देते हैं, तो बहुत अच्छा है। इसी तरह जो ना आप लोग भी जो ना अच्छा से संगीता, सोनी ये सभी जो ना क्लास से जुड़ते हैं, जो कि बहुत अच्छा है। तो बिल्कुल राइट आंसर है। गिरधर लाल कौन थे, तो गिरधर लाल ये मदन के पिता थे। कौन थे, मदन के पिता थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और शायद आप लोगों को बहुत हल्का लगेगा। मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े थे। तो आप लोग देखे होंगे जब जो ना मदन जो ना लट्टू घुमा रहा था, उसमें कासू भी जो ना खेलने के लिए पहुंच जाता है, लेकिन जो ना वो खेलने नहीं देते हैं। ठीक है, और उसमें जो ना हाथापाई हो जाता है और उसके बाद जो ना मदन ने कासू के दांत तोड़ते हैं। तो कितने दांत तोड़ते हैं, 3, 1, 2, 4। बिल्कुल राइट आंसर आप लोगों का आ रहा है। बिल्कुल 2 दांत तोड़े थे। कितना दांत, 2 दांत। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। इसी तरह जो ना सारा जो ना हम लोग चैप्टर जो ना कंप्लीट कर देंगे। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि नलिन विलोचन शर्मा के माताजी का नाम क्या था। ऑप्शन जो है ना एक है पद्मावती शर्मा। ठीक है, माता का नाम पूछ रहा है, तो आप लोगों को जो है याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग चलते हैं। नलिन विलोचन शर्मा के माता का नाम। ठीक है, तो जो ना ऑप्शन में है एक तो पद्मावती है, दूसरा जो है ऑप्शन है कलावती शर्मा, तीसरा रत्नावती शर्मा और चौथा इंद्रावती शर्मा। बिल्कुल जो है ना आप लोग आंसर कीजिए जल्द से जल्द। क्या हो जाएगा, रत्नावती शर्मा बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, रत्नावती शर्मा ये आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि काफ़ी जो ना VVI क्वेश्चन है ये सब। ठीक है, तो चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखते हैं कौन जवाब दे सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है कि नलिन विलोचन शर्मा की कहानियों में किसके तत्व की समग्रता जो ना उभर कर सामने आती है। तो ऑप्शन है राजनीतिकता का, मनोवैज्ञानिकता का, सामाजिकता का या इनमें से सभी। क्या हो जाएगा, ये थोड़ा आप लोगों के लिए क्वेश्चन जो है थोड़ा सा हार्ड हो सकता है। नलिन विलोचन शर्मा के कहानियों में किस किस जो ना तत्व समग्रता से जो ना दिखता है। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा मनोवैज्ञानिकता का। ठीक है, यहाँ मनोवैज्ञानिक जो है ना भाव को दर्शाया गया, बच्चों के मनोवैज्ञानिक भाव को दर्शाया गया है। ठीक है, तो मनोवैज्ञानिकता का हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। आगे है, तो आप लोग बताइएगा जो ना आप लोगों को टेस्ट देने में कैसा लग रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मोटर कार को किससे खतरा था। ठीक है, मोटर कार को जो ना किससे खतरा हो सकता था। तो ऑप्शन है ड्राइवर से, मदन से, खोखा से या इंजीनियर से। तो जल्द से जल्द आप लोग आंसर कीजिए कि मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोग पढ़े होंगे तो जरूर जवाब देंगे और आप लोगों का आंसर आ भी रहा है, तो बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, कि मोटर कार का जो ना यदि खतरा था तो वो खोखा से था, क्योंकि खोखा जो ना
मोटर कार देखिए, सेन साहब के पास जो ना काली चमचमाती हुई मोटर कार है और वो जो ना कोई उसको जो टच भी नहीं करता है, लेकिन खोखा जो ना उसका बहुत ही दुलारा प्यारा और जो ना बहुत ही जो मतलब समझिए तो जो ना आँखों का तारा जो ना पुत्र था, और वो उसको जो ना मतलब कि हमेशा जो ना छेड़ते रहता था मोटर कार को, ठीक है। तो कुछ भी होता था मोटर कार में तो वो सिर्फ खोखा ही करता था, क्योंकि इसकी जो पांचों लड़की थी वो काफ़ी जो ना मतलब कि सहनशील और देखें तो जो ना काफ़ी जो ना कठपुतली के जैसा उसके बातों पे काम करती है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला बोल रहा है, ये काफ़ी जो ना अच्छा क्वेश्चन है, जो कि बहुत बच्चा जो ना ये जवाब नहीं दे सकते हैं। खोखा खोखी किस शब्द का जो ना भाषा का शब्द है? खोखा खोखी ऑप्शन है तमिल भाषा का, भोजपुरी भाषा का, बांग्ला भाषा का या हिंदी भाषा का? जल्द से जल्द बताइए। खोखा खोखी जो ना किसका शब्द है? तो बहुत का आंसर जो ना सही नहीं आ रहा है। इसका आंसर हो जाएगा बांग्ला भाषा। कौन सा भाषा? बांग्ला भाषा। जो बांग्ला कर रहे हैं वो बिल्कुल राइट आंसर है। खोखा खोखी किस शब्द का जो ना किस भाषा का शब्द है? तो ये आंसर हो जाएगा बांग्ला भाषा का शब्द, ठीक है। बांग्ला भाषा में खोखा खोखी को मतलब कहें तो जो ना लड़का लड़की कहा जाता है, ठीक है। बहुत ही जो ना कम समय में हम लोग ये जो ना टेस्ट कर लेंगे, और उसके बाद आप लोग जो ना बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि कितना आप लोगों का सही हुआ। कम से कम इस सबको शेयर भी कर दिया कीजिए। देखिए कितना जो ना मेहनत लग रहा है। हम आए हैं जो ना बाहर, उसके बाद भी आप लोगों का क्लास कंटिन्यू कर रहे हैं, तो आप लोग इसको कम से कम शेयर किया कीजिए। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में है कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर चोर गुंडे और डाकू बनते हैं। यह जो कथन किसका है? तो आप लोग जो ना पढ़े होंगे। इस तरह का जो ना व्याख्या करने के लिए भी आप लोगों को जो ना क्वेश्चन में दिया हुआ कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर चोर गुंडे और डाकू बनते हैं, व्याख्या करें, ठीक है। तो ये पंक्ति कहा था किसने? ऑप्शन है सेन साहब की धर्मपत्नी ने, गिरधर ने, या सेन साहब ने, या सोफर ने, ठीक है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऐसे ही लड़के आगे चल के चोर गुंडे और डाकू बनते हैं, क्या आंसर हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर आप लोगों का है सेन साहब हो जाएगा। किसने कहा था ये? सेन साहब। और किसको कहा था? तो ये जो ना गिरधर को कह रहा था मदन के बारे में, ठीक है। ऐसे ही लड़के आगे चल के चोर गुंडे और डाकू बनते हैं, ठीक है। और गिरधर की माँ भी थी वहाँ पे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। खोखा खोखी का अर्थ क्या होता है? देखिए ये मिल भी गया। एक तो शब्द ये था जो ना बांग्ला भाषा का शब्द है, और नेक्स्ट पूछ रहा खोखा खोखी का अर्थ होता क्या है? तो ऑप्शन दिया बच्चा बच्ची, बाबा दादा, या भाई बहन, या चाचा चाची। तो अभी जस्ट आप लोगों को बताएं, इसमें तो मिस्टेक नहीं होना चाहिए। और शुरू से अंत तक आप लोग कॉपी में लिखते रहिए कौन सही हुआ कौन गलत हुआ, ठीक है ना। किस क्वेश्चन जो ना इसमें रहेगा और कौन सा सही कौन सा गलत आप लोग जो ना बताते चलिएगा, ठीक है। गिन के जो ना कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो खोखा खोखी का अर्थ हो जाएगा बच्चा बच्ची, बिल्कुल राइट आंसर। अभी जस्ट आप लोगों को बताए थे ये बच्चा बच्ची इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि खोखा का नाम क्या है? देखिए एक भी क्वेश्चन बिहार बोर्ड में इससे बाहर नहीं जाएगा, ये आप लोग जो ना एकदम आश्वस्त रहिए। बोला खोखा का नाम क्या है? कीसू, कुसू, कासू, या केसू? इसमें तो कोई गलत नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल राइट आंसर आप लोगों का आ रहा है। तो कासू इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कासू। खोखा का नाम क्या था? कासू, ठीक है। आगे है ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोल रहा है विष के दांत, विष के दांत जो ना कैसी कहानी है? ऑप्शन है सामाजिक, ऐतिहासिक, धार्मिक, और चौथा जो ना आप लोग ले लीजिए जो ना डी नंबर में मनोवैज्ञानिक। तो जल्द से जल्द आप लोग आंसर कीजिए, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग आंसर सही कीजिएगा, ठीक है। तो जल्द से जल्द बताइए कि विष के दांत कैसी जो ना कहानी है? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मनोवैज्ञानिक, ठीक है। जो मनोवैज्ञानिक करेंगे, क्योंकि अभी भी उधर बताए थे मनोवैज्ञानिक इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड की ओर आगे मनोवैज्ञानिक देखिए इसमें राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में है कि सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे? ये आप लोग पढ़े होंगे। सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे? ऑप्शन बिजनेसमैन, या इंजीनियर, वकील, प्रोफेसर। क्या हो जाएगा इसका आंसर? सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते हैं? तो बिल्कुल राइट आंसर आप लोग कर रहे हैं। इंजीनियर का संभावना उसमें शुरू से दिखता है, क्योंकि जो ना यहाँ पर जो खोखा है वो हमेशा जो ना गाड़ी को जो ना या खिलौना को तोड़फोड़ करते रहता था। तो सेन साहब को लगता था जैसे कि जो ना इसमें इंजीनियर बनने का संभावना दिख रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा जो ना इंजीनियर बनने का संभावना दिखता था, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं।
आगे है कि मदन जो है ना अक्सर किससे जो ना किसके हाथों से पिटता था। तो यहाँ पे आपको आंसर करना है कि माता के हाथ से, सेन साहब के हाथ से, खोखा या पिता के हाथ से। तो मदन अक्सर किसके हाथ से मार खाता था, ठीक है। तो बिल्कुल राइट आंसर आप लोगों का आ रहा है, मदन जो है ना अपने पापा के हाथ से जो ना पिटाई लगता था इसको, मदन को, ठीक है ना। तो पिताजी इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, शायद जो ना जो पढ़े होंगे वो जवाब देंगे। बोल रहा है कि नलिन विलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था। नलिन विलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था। ऑप्शन है पंडित रामावतार शर्मा, कृष्णावतार शर्मा, मृत्युंजय शर्मा या दशावतार शर्मा। तो क्या हो जाएगा, फटाफट बताइए। नलिन विलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था। तो यहाँ देखिए बहुत का आंसर आ रहा है जो ना पंडित जो ना रामावतार शर्मा, जो कि बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। बिल्कुल राइट आंसर पंडित रामावतार शर्मा हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेन साहब ने किसे जो ना खूब फटकार लगाई, ठीक है। सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई थी। तो ऑप्शन जो ना देखिएगा ध्यान से, क्योंकि स्लाइड चेंज करना पड़ेगा। ऑप्शन में है सेन साहब ने खूब फटकार लगाई किसको, गिरधर को, ठीक है। या दूसरा ऑप्शन के लिए जो ना स्लाइड चेंज करते हैं हम लोग। तो पहला याद रखिएगा, सेन साहब ने जो ना किसको फटकार लगाई है। तो यहाँ पर जो ना गिरधर को, या खोखा को, या मदन को, या शेफाली को। तो फटाफट बताइए क्या इसका आंसर हो जाएगा। सेन साहब ने किसको जो ना फटकार लगाई थी। तो चलिए आपका जो ना आंसर आ रहा है गिरधर लाल को, ठीक है ना। गिरधर को फटकार पूरा लगाई थी, गिरधर लाल को, ठीक है। ये ए नंबर आंसर जो ना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है, और ये एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है, ठीक है। कि विष के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर्विरोधों को उजागर करता है। कौन सा वर्ग का अंतर्विरोध, निम्न वर्ग का, उच्च वर्ग का, मध्यम वर्ग का, या व्यापारी का। फटाफट बताइए। विष के दांत कहानी जो ना किस वर्ग के अंतर्विरोधों को उजागर करता है। क्या हो जाएगा, मिस्टेक करें आप लोग, ठीक है ना। इसका आंसर मध्यम वर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मध्यम वर्ग को। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सी। जो भी सी कर रहे हैं वो बिल्कुल राइट आंसर कर रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। बोल रहा है कि कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था। यहाँ देखिए पूछ रहा है कि कासू जो ना वो मदन के साथ, कासू मतलब यहाँ कौन है, खोखा। कासू मतलब क्या है, खोखा। तो बोल रहा है खोखा जो ना मदन के साथ कौन सा खेल खेलना चाहता था। फुटबॉल का खेल, हॉकी का खेल, बैडमिंटन, या लट्टू का खेल। तो इसमें तो आप लोग जो ना सही करेंगे, हमको पूरा उम्मीद है, ठीक है। बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है आप लोगों का लट्टू का खेल, ठीक है, लट्टू का खेल। इसी तरह जो ना सारा चैप्टर का हम लोग जो ना डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद सब्जेक्टिव भी आप लोगों को जो ना बता देंगे, ठीक है, ताकि आप लोगों के एग्ज़ाम में जो ना कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। और चैनल से जो ना जुड़े रहिए, आराम से आप लोगों को जो ना बहुत अच्छा जो ना स्कोर कर सकते हैं, चाहे किसी भी सब्जेक्ट में हो, ठीक है। प्लेलिस्ट में जाके देखिए बहुत सारा जो चीज़ पढ़ाया गया है, और जल्दी फिर जो ना बोर्ड पे आके भी पढ़ाएंगे। तो चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेन साहब किसके जो ना व्यंग से ऐड कर गए थे। सेन साहब व्यंग मतलब हो गया कि यहाँ कटाक्ष प्रस्तुत किया था, ठीक है ना। शर्मिंदगी महसूस हुआ था सेन साहब को किससे, पत्रकार महोदय के व्यंग से, या मुखर्जी साहब के व्यंग से, या सिंह साहब के व्यंग से, या गिरधर के व्यंग से। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ देखिए क्या होता है कि सेन साहब एक बार जो है ना अपने दोस्त मित्र के साथ जो है बैठे रहता अपने ड्राइंग रूम में, ठीक है। तो क्या होता है कि जो ना वहाँ पर जो ना जो मित्र थे उसमें एक पत्रकार महोदय थे, ठीक है। वो पत्रकार से जो ना जब पूछते हैं सेन साहब जो ना, ऐसे होता है क्या है कि जो ना पत्रकार का जो बेटा था वो कुछ अच्छा काम कर रहा था, तो कोई जो ना दूसरा दोस्त उसको देख के जो थोड़ा प्रशंसा करता बच्चा का, ठीक है। बच्चा का जैसे प्रशंसा करता है, तो सेन साहब जो ना अपने खोखा का प्रशंसा स्टार्ट करता है कि हम जो ना मेरे खोखा में ऐसा संभावना दिखता है, ये दिखता है, वो दिखता है, हम तो इसको जो ना इंजीनियर बनाएंगे। तो इस तरह तो फिर जो ना जब उस बच्चा के बारे में पूछा, तो पत्रकार महोदय ने जो है जवाब दिया था कि हम तो जो ना बच्चा जो ना ज़रूर जेंटलमैन बने, लेकिन वो क्या बने वो उसके मर्ज़ी पर है। मतलब उसको बनने के लिए जो है पूरा स्वतंत्रता है, कभी वो बाधा नहीं कि हम इसको जो ना इंजीनियर बनाएंगे या तो जो ना कुछ पत्रकार बना देंगे, ऐसा नहीं। बच्चा जो चाहेंगे वो बनेंगे। तो ये बात सुन के जो ना मतलब बहुत ज़्यादा जो ना तीखा लगा था किसको, सेन साहब को। तो इसका आंसर बिल्कुल राइट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा,
आपके पास कि मदन की उम्र क्या थी। देखिए फटाफट बताइए, मदन की उम्र जो है क्या थी। ऑप्शन में है 5 से 6 साल, 7 से 8 साल, 3 से 4 साल या 9 से 10 साल। क्या हो जाएगा, मदन की उम्र क्या थी। तो जल्द से जल्द आप लोग आंसर कीजिए। तो बिल्कुल राइट आंसर जो है ना मेरे हिसाब से ये होना चाहिए 5 से 6 साल। देख लीजिए अब जो है ना आंसर किया 5 से 6 साल। तो बिल्कुल राइट आंसर 5 से 6 साल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना दिया हुआ है, मदन किसका पुत्र था। ठीक है, मदन जो है ना किसका पुत्र था, सेन साहब का, गिरधर का, सोखर का या सिंह साहब का। तो क्या हो जाएगा, इसमें तो आप लोग गलत नहीं करेंगे, पूरा विश्वास है हमको। ठीक है, ये सेशन ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा, लेकिन जो ना आप लोग एकदम अच्छा से जो ना बताइएगा। अभी 10 क्वेश्चन और बाकी है, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा बिहार बोर्ड से। ठीक है ना, सारा सेलेक्टेड क्वेश्चन जो ना सेलेक्ट किया गया। तो देखिए मदन किसका पुत्र था, बिल्कुल राइट आंसर ये गिरधर का हो जाएगा। गिरधर का पुत्र था मदन। ठीक है, और जो कासू था वो सेन साहब का पुत्र था। ठीक है, और सोफर तो यहाँ उसका जो ड्राइवर होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो ना देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोग बताइएगा कि नलिन लोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने थे। ठीक है, नलिन लोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने थे। ऑप्शन है 1958, 1957, 1963, 1959। क्या हो जाएगा इसका आंसर, जल्द से जल्द आप लोग कमेंट कीजिए क्या हो जाएगा इसका आंसर। नलिन लोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने थे। अब देखिए इसमें बहुत का जो ना आंसर गलत आ रहा है, क्योंकि जो ना अच्छा से ये पढ़े नहीं होंगे। ठीक है ना, यहाँ से क्वेश्चन आता है, ये विद्यार्थी गलती करते हैं कि सिर्फ कहानी और कविता पढ़ लिए और जो लेखक के बारे में है उसको अच्छा से पढ़ता ही नहीं है, याद ही नहीं करता, तो वही क्वेश्चन छूट जाता है। तो आप लोगों का नहीं छूटे इसलिए याद रखना है कि नलिन लोचन शर्मा पटना के जन विश्वविद्यालय के जो हिंदी विभाग के जो अध्यक्ष बने थे वो 1959 में बने थे। कब बने थे, 1959 में बने थे। तो ये आप लोगों को याद रखना, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो भी डी कर रहे हैं वो बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में है जो ना कि नलिन लोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था। देखिए ये अब बताइए आप लोग, नलिन लोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था। तो ऑप्शन में है 14 जनवरी 1915 को, 18 फरवरी 1916 को और 22 मार्च 1916 को। तो हमको पूरा विश्वास है, और डी नंबर में इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो डी नंबर में है नन, मतलब कोई नहीं। तो बताइए कौन सा आंसर हो जाएगा। हमको उम्मीद है कि आप लोग ये आंसर गलत नहीं करेंगे। ठीक है ना, क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे, आंसर अच्छा से देंगे आप लोग। तो बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है आप लोगों का जो ना, बहुत ही अच्छा जो ना आप लोगों का तैयारी चल रहा है 18 फरवरी 1916 को। तो बिल्कुल राइट आंसर। और इसी तरह आप लोग जो ना पूरा मेहनत कीजिए और अच्छा से नंबर लाइएगा जो ना आप लोग एकदम। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। और नेक्स्ट स्लाइड में आपके लिए क्वेश्चन आ चुका है, नलिन लोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई थी। ये देखिए, ये आप लोगों के लिए जो ना काफ़ी अच्छा क्वेश्चन और काफ़ी चुनौतीपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि जन्म भी और मृत्यु भी एक साथ मिल गया आप लोगों को। नलिन लोचन शर्मा का मृत्यु कब हुआ था, तो फटाफट बताइए आप लोग। तो ऑप्शन तो दिख रहा है आप लोगों को, 12 सितंबर 1961 में, 14 सितंबर, 16 सितंबर और 18 सितंबर। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, क्या कर रहे हैं आप लोग आंसर, तो जल्द से जल्द बताइए। बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा जो ना 12 सितंबर, इसका जो ना बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, कितना है 12 सितंबर, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। और ये देखिए ये भी काफ़ी जो ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जब हम आप लोगों को पढ़ा रहे थे तो बताए भी थे, नलिन लोचन शर्मा जो ना का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन है गांधी घाट पटना में, कृष्णा घाट पटना में, बदर घाट पटना में या रानी घाट पटना में। तो क्या आप लोग आंसर दे सकते हैं। ये देखिए बहुत हवा भी चल रही है, तो फटाफट बताइए क्या आप लोग ये आंसर कर सकते हैं। बिल्कुल राइट आंसर बदर घाट पटना। ठीक है ना, बंदर घाट नहीं है, बदर घाट है। ठीक है, बदर घाट ये पटना में है। और याद रखना नलिन लोचन शर्मा पूछे किस राज्य से आते हैं, तो पटना है, तो ये वाकई बिहार से ही आएंगे। ठीक है, तो आप लोगों को याद रखना ये बिहार से। ठीक है, और एक और बताए थे आप लोगों को, बिहार से एक और भी थे, कौन सा याद है, रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, बेगूसराय के। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लग रहा है। ठीक है, बोल रहा है कि दृष्टिकोण किसकी रचना है। दृष्टिकोण किसकी रचना है। ऑप्शन है रामावतार शर्मा के, नलिन लोचन शर्मा या मोहन राकेश या प्रेमनंद। ठीक है, हमको लगता है सभी आंसर सही करेंगे, क्योंकि आप लोग जो है ना ये समझ चुके होंगे कि जो है ना सर यदि ये विष के दांत जो है ना के लेखक नलिन लोचन है और उसी का चैप्टर है, तो ये जो है ना यही होगा। तो अंदाज से भी जो मारेंगे वो सही कर देंगे। तो दृष्टिकोण जो है ये नलिन लोचन शर्मा का ही जो है
रचना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। ये देखिए यहाँ बोल रहा है कि लड़कियाँ क्या है, कठपुतली है, किसे इस बात पर गर्व। तो जल्द से जल्द बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। ये तो आप लोग बिना जो ना ऑप्शन का भी आंसर दे सकते हैं। तो चलिए लिखिए तो फटाफट जो ना क्या इसका आंसर हो जाएगा कि लड़कियाँ कठपुतली है, इस बात पर किसको गर्व था। जल्द से जल्द बताइए किसको गर्व, जल्द से जल्द टाइप कीजिए। हाँ, सबका आंसर आना भी स्टार्ट हो गया। तो गर्व था माता पिता को। किसको? माता पिता। तो माता पिता मतलब कौन? सेन साहब और सेन साहब की पत्नी, ठीक है ना। तो यहाँ जो है ना सेन साहब की पत्नी और सेन साहब को जो है इस बात पर गर्व था, माता पिता को इस बात पर गर्व था कि मेरी बेटी जो कहते हैं उतना ही करती है, मतलब एक तरह का कठपुतली की तरह, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग चलते हैं। तो देखिए बिल्कुल राइट आंसर हो गया। यहाँ चाचा चाची को, मामा मम्मी को, माता पिता को, तो आंसर जो ना बिल्कुल राइट है, माता पिता को। ये देखिए ये जो है ना आप लोग जो ना को याद होगा, यहाँ बोल रहा कौवा की जमात में कौन शामिल होने के लिए लग गया। कौवा की जमात मतलब जो ना बहुत सारा जो ना, जो यहाँ पर कौवा कहा गया किसको? कौवा कहा गया मदन को, ठीक है। क्योंकि मदन जो ना छोटे घर का जो ना बच्चा है और जो ना वो ऐसे समझिए तो काला है, ये है वो है, ठीक है। तो ऐसे करके ये जो ना बताया गया, कौवा बना दिया इसको। और यहाँ पर किस जो ना कौन यहाँ कौवा के जमात मतलब कौवा जहाँ खेल रहा है, कौवा का जो झुंड है उसमें शामिल होने के लिए कौन लग गया? कबूतर, हंस, बत्तख, मछली। ये तो अंदाज से भी आप लोग सही कर देंगे, ठीक है। बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है हंस, ठीक है। तो हंस यहाँ पूछेगा किसको जो ना बताया गया, तो हंस यहाँ बताया है कासू को, ठीक है। खोखा को हंस बताया गया और मदन को यहाँ जो ना कौवा बताया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था। देखिए सेन साहब के घर में जो ना किसके अनुसार वो अपना सिद्धांत चेंज कर लेता था, ठीक है। बेटी के अनुसार, खोखा के अनुसार, मदन के अनुसार या गिरधर के अनुसार, क्या आंसर हो जाएगा। तो जल्द से जल्द आप लोग जो ना आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा इसका आंसर। किसके अनुसार जो ना सेन साहब अपने सिद्धांत को बदल देते थे। बिल्कुल राइट आंसर आप लोगों का आ रहा है कि खोखा के अनुसार। खोखा बहुत ज़्यादा बदमाश था, है ना। ये कुछ भी घर में किसी के नियम को नहीं मानता था, क्योंकि बहुत ज़्यादा देखिए जब कभी किसी को बहुत ज़्यादा लाड प्यार दिया जाता है, बहुत ज़्यादा जो ना प्यार से पाला जाता है, तो बच्चा अक्सर बिगड़ जाता है, ठीक है। ये भी होता है कभी कभी क्या होता है कि जो ना डांटना भी जरूरी होता है, लेकिन खोखा को यहाँ कोई नहीं डांटता था, क्योंकि ये बुढ़ापे के आंखों का तारा था। उसमें इसका जन्म हुआ था जब उम्मीद भी नहीं था जो ना सेन साहब को कि हमको कोई लड़का होगा। लड़का के जो ना चाहत में वो 5 लड़की जो ना उसको हो गया, लेकिन लड़का नहीं हो रहा था, ठीक है। तो वो लास्ट जो ना मतलब कि लड़का हो गया, जिसके कारण जो ना वो बहुत ज़्यादा जो ना प्यारा हो गया था, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये लास्ट का दूसरा क्वेश्चन है, ठीक। ओहो मिस्टेक हो गया ना। सेन साहब की कितनी लड़की थी, ये तो आप लोग आंसर ही देख लिए होंगे। सेन साहब की कितनी लड़कियां थी, ये जो ना कितना हो जाएगा 3, 6, 5, 4। तो ये आप लोग आंसर देख लिए और आप लोगों को याद भी होगा, ठीक है ना। तो जो ना पाँचों का आप लोग जो नाम कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा, अभी नहीं करना है, ठीक है। पाँचों का नाम, पाँचों ये आप लोगों के लिए जो है HW रहा, ठीक है। HW रहा कि कमेंट बॉक्स में आप सेन साहब वहाँ लिखना है कि सेन साहब के 5 लड़की का नाम क्रम से जो ना ऐसे ऐसे करके लिख दिए, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए जो है HW रहा। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन के लिए फिर से लास्ट स्लाइड पे चलना होगा, ठीक है। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन आ गया है। तो यहाँ अभी आप लोगों को बताए भी थे कि सोफर शब्द का अर्थ क्या होता है, सभ्यता, संबंध, निर्ममता या ड्राइवर, ठीक है। तो सोफर शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों को याद रहे होमवर्क क्या दिए हैं, होमवर्क दिया है सेन साहब के 5 पुत्री का नाम, ठीक है। तो अभी जस्ट क्लास ख़त्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, वहाँ जाके हम जो ना चेक करेंगे किसका आंसर जो ना सही आया है। और जो ना आप लोग 30 क्वेश्चन में से बताइएगा कि आप लोगों का जो ना कितना सही हुआ। ईमानदारी से बताइएगा, ये नहीं कि अपने मन से लिख दिए जो ना जाके कि 29/30 हो गया, या तो 30/30 हो गया, 28/30 हो गया, ऐसे नहीं। ईमानदारी से यदि आप जो ना कि करेंगे तो वही आपका जो ना एग्ज़ाम में भी दिखेगा, ठीक है। तो बताइए यहाँ सोफर शब्द का अर्थ क्या होता है। तो बिल्कुल राइट आंसर ड्राइवर हो जाएगा, ठीक है। अभी बताए थे आप लोगों को कि सोफर शब्द जो है ड्राइवर को कहा जाता है, तो ड्राइवर इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो बताइए आप जो ना आप लोग अब कमेंट बॉक्स में जाके बताइएगा, ठीक है ना, कि आप लोगों का अब कितना सही हुआ। तो चलिए क्या आप लोगों को ये जो ना
इस तरह का जो ना क्वेश्चन आंसर या टेस्ट देना सही लग रहा है या नहीं लग रहा है, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय को ज़रूर रखिएगा, ठीक है, क्योंकि उसको ही देख के हम जो है इसको इस क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे। और ये आप लोगों को पूरा भरोसा दिलाते हैं कि एक भी क्वेश्चन जो ना इस जो ना ऑब्जेक्टिव यदि आप कर लिए पूरा जो चैप्टर का, तो कहीं से एक भी जो ना क्वेश्चन आप लोगों का नहीं छूटने वाला है, ठीक है। और आप इसको अन्य दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए ताकि उसके पास भी पहुंच सके, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए जय हिंद। पढ़ाई कीजिए आप लोग कंटिन्यू।